प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें एनएसए चीफ अजीत डोभाल की मौजूदगी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल भी अजीत डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी और आज एक बार फिर अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी है और कुल मिलाकर कैसे आतंकियों को सबक सिखाया जाए, इस विषय पर लगातार चर्चा जारी है। और यहाँ पर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से भी लगातार जंग की धमकी दी जा रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए चीफ अजीत डोभाल की अहम बैठक हो रही है। उधर गृह मंत्रालय के निर्देश पर हमले के खतरे को देखते हुए कल यानी कि 7 मई को देश भर में 244 जगहों पर इमरजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें आपातकालीन तैयारियों को परखा जाएगा। जम्मू कश्मीर में 20 जगहों समेत सीमा से जुड़े इलाकों पर खास फोकस किया जाएगा और मॉक ड्रिल पर केंद्रीय गृह सचिव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी बैठक हुई। और इधर पाकिस्तान को सबक सिखाने का मिशन शुरू हो गया है। दिल्ली में ताबड़तोड़ हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। कल भी गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक हुई थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए चीफ अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। उसके बाद एक एक करके जितने भी थल सेना के प्रमुख हैं, नौ सेना के प्रमुख हैं, सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख से एक साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। उसके बाद एक एक करके तीनों सेनाओं के प्रमुख से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। कल शाम को भी जो है एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय में ये बड़ी बैठक चल रही है। ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनएसए चीफ अजीत डोभाल की मौजूदगी है। तो ऐसे में इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार कल शाम को जब एनएसए चीफ के साथ बैठक हुई तो आज फिर से जो है एनएसए चीफ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बैठक कर रहे हैं, इस बैठक के पीछे मंशा क्या है। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल शाम जब एनएसए चीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी तो आज फिर ये बैठक चल रहा है। क्या मायने निकाले जाए इसके? और बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ये इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और जो एनएसए चीफ हैं अजीत डोभाल, दोनों नेताओं की मौजूदगी है और ये बहुत बड़ी मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि 2 दिन में ये दूसरी बार एक बड़ी अहम मीटिंग हो रही है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने मुलाकात की थी और मीटिंग की थी, लेकिन अब फिर मीटिंग बुलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। ये पीएम आवास पर एक बड़ी मीटिंग चल रही है, जिसमें एनएसए चीफ जो है या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। और ये मीटिंग ऐसे समय पर हो रही है भारत पाक तनाव को लेकर कि कैसे पाकिस्तान से निपटना है, कैसे उसको जवाब देना है, क्योंकि देखिए जंग का जो सायरन है वो लगभग बज चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देश में कल 259 जगहों पर मॉक ड्रिल की तैयारी है और ये आदेश दिया है एमएचए ने, तो उसकी तैयारी एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ एनएसए से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर रहे हैं। और अगर आपको रणनीति समझना है पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की, तो आप ये ऐसे समझिए कि पहले आर्थिक स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद मीटिंगों का दौर शुरू हुआ। विपक्ष को भी प्रधानमंत्री मोदी ने साथ लेने की कोशिश की, विपक्ष भी आज प्रधानमंत्री के साथ, सरकार के साथ खड़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, इतनी मीटिंगें हुई लेकिन बीते 4 दिन के मीटिंगों के दौर पर अगर नजर डाली जाए तो ये मीटिंगें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं, चाहे वो नौसेना के प्रमुख हों, वायुसेना के प्रमुख हों, और अब देखिए एनएसए के साथ 1 to 1 बातचीत कर रही है, कोई दूसरा नेता नहीं है इसमें। तो फाइनल जंग की तैयारी है और यही वजह है
कि 54 ईयर्स बाद आप देखिए मॉक ड्रिल की तैयारी है। कल 54 साल बाद मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले 1971 की जंग में मॉक ड्रिल की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास पर ये बड़ी मीटिंग चल रही है। देखना होगा इस मीटिंग से क्या कुछ साथ निकलता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ जब भी प्रधानमंत्री की कोई मीटिंग होती है तो वो बहुत अहम मानी जाती है। और अहम ये मीटिंग इसलिए भी है क्योंकि ये दिन में दूसरी बार मीटिंग है। कल ही शाम को प्रधानमंत्री ने अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की थी और एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास पर एनएसए प्रमुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मीटिंग जारी है। रानू, यहाँ पर आप 1971 यानी कि 1971 का जिक्र कर रहे थे। 1971 में जो है पहली बार मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था और सबने देखा था, पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। क्या इसी तरीके की रणनीति इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पाकिस्तान को लेकर की जाएगी? बिल्कुल, देखिए ये अपडेट आ रहा है। पीएमओ में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री जो कार्यालय है वहां पर ये बड़ी मीटिंग चल रही है। तो देखना ये होगा कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि आज पूरे दिन मीटिंगों का दौर रहने वाला है। इधर जो रक्षा सचिव है जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बड़ी मीटिंग की थी और इस मीटिंग में क्या कुछ निकला उसको तो देखना ही होगा। लेकिन अब ये पीएमओ दफ्तर में बताई जा रही है कि मीटिंग चल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ ये बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। और रक्षा सचिव की अभी थोड़ी देर पहले जो है एक बड़ी मीटिंग हुई है और रक्षा सचिव जो है तमाम राज्यों के प्रमुख जो हैं, सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ये मीटिंग की है। क्योंकि ये मीटिंग इसलिए की जा रही है, कल देश में मॉक ड्रिल होनी है और मॉक ड्रिल में बताया जाएगा सिविल सर्विसेज के लोगों को, आम जनता को, कि कैसे बचना है। सायरन जब बजता है, एयर साउंड, तो कैसे उससे बचना है, कैसे अपने घरों के शीशे जो है वो ब्लैक कर लेने हैं, लाइटें बंद कर लेनी है, तमाम ऐसी चीजें हैं। यानी ये पूरी फाइनल युद्ध की तैयारी है। जंग का सायरन बज चुका है। तो देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं कल जब मॉक ड्रिल होगा। लेकिन उससे पहले पीएमओ दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।